को वीडियो देखना है पूरा, और इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, और अगर ना पसंद आए तो डिसलाइक करना। बाकी सब्सक्राइब करना आप पे डिपेंड है, करते हो या नहीं करते हो। और इसके अलावा गाइस, अगर आप ये कुछ मिनट्स अपने आप को नहीं दे सकते तो आप कुछ भी नहीं दे सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सेंटेंसेस कैसे आप इंग्लिश से हिंदी करेंगे। तो गाइस, इसके लिए एक बहुत ही शानदार ट्रिक है, आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें करना क्या है, सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब ढूंढनी है। तो हेल्पिंग वर्ब इस टेंस की है एम। आप देख सकते हो इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है एम। और अब दूसरा काम, जितना भी एम से आगे यानी कि हेल्पिंग वर्ब से आगे लिखा हुआ है, यानी कि आई लिखा हुआ है, तो आई को देते हैं नंबर 1, और उसके बाद में ये रहा नंबर 2, ये रहा नंबर 3, ये रहा नंबर 4 और ये रहा नंबर 5। तो आइए नंबर दे लेते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पे नंबर दे दिया है। अब आप लोग इसी नंबर के ट्रिक के बदौलत इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। अभी ये छोटा सा सेंटेंस है, अभी भटकिएगा नहीं, और इससे बड़े बड़े सेंटेंस हैं आपने ऊपर देखे होंगे। तो इस सेंटेंस को जब हम बनाएंगे तो देखिए, नंबर 1 पे लिखा हुआ है आई, तो इसकी इंग्लिश बनाई मैं। नंबर 2 पे लिखा हुआ है मुंबई, तो अब हम लिखेंगे मुंबई। तो यहाँ पे लिखा हमने मुंबई। और गाइस, मैं हिंदी में टाइपिंग इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरी हिंदी टाइपिंग इतना तेज़ नहीं है और मैं फ़ोन से ही टाइपिंग करता हूँ। तो मैं मुंबई, और इसके बाद में टू, गोइंग टू, यानी कि गोइंग टू हो जाएगा जा रहा, और एम की इंग्लिश हूँ। तो ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया है, मैं मुंबई जा रहा हूँ। और जैसे कि ये इंग्लिश लिखी हुई थी आई एम गोइंग टू मुंबई, तो मैं मुंबई जा रहा हूँ। तो देखिए ये ट्रिक काम करती है, बहुत ही शानदार ट्रिक है। और इसके बाद में ये नेक्स्ट देखते हैं, और इसमें मैंने पहले से ही नंबर्स दे रखे। थोड़ा सा बड़ा है सेंटेंस, उस सेंटेंस से ये सेंटेंस थोड़ा सा बड़ा है। बैक साइड में जो डिस्टर्बेंस आ रही है उसके लिए सॉरी। और देखते हैं अगला सेंटेंस। तो नंबर 1 पे लिखा हुआ है आई, तो इसकी इंग्लिश हम लिखेंगे, सॉरी हिंदी लिखेंगे मैं। उसके बाद में नंबर 2 पे लिखा हुआ है बुक, तो अब हम लिखेंगे बुक की इंग्लिश। तो मैं यहाँ पे हम किताब लिख देते हैं ना, तो मैं किताब। अब टू बाई की हिंदी होती है खरीदने, या फिर बाई, है ना, टू बाई की होती है खरीदने। मैं किताब खरीदने मुंबई। अब यहाँ पे 5वें नंबर पे चौथा नंबर हमने लिख दिया, तीसरा नंबर लिखा और चौथा नंबर, तीसरा और चौथा जो है वो एक ही है, टू बाई यानी कि खरीदने। अब हम लिखते हैं मुंबई, तो यहाँ पे हमने लिखा मुंबई। अब छठा नंबर, तो यहाँ पे हो जाएगा को, और गोइंग मीन्स जा रहा, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे जा रहा। और इसके बाद में 8th नंबर पे हूँ, तो सेंटेंस क्या बनेगा, मैं किताब खरीदने मुंबई को जा रहा हूँ। तो जब भी हम को लगाएंगे, यानी कि ये टू की हिंदी है, इसको हम देंगे हटा, क्योंकि इसका हिंदी में कोई मोल नहीं है। अब सेंटेंस को है, मैं किताब खरीदने मुंबई जा रहा हूँ। तो देखिए ये सेंटेंस। तो गाइस, चलते हैं तीसरे सेंटेंस की तरफ, और इस सेंटेंस को बनाने के लिए भी वही ट्रिक का यूज करेंगे। तो जैसे कि लिखा हुआ है यहाँ पे हेड, जैसे कि मैंने बताया था कि हेड यानी कि हेल्पिंग वर्ब से पहले जितना जो कुछ भी लिखा हो तो उसको हम लोग लिखते हैं सबसे आगे। तो सेंटेंस हमारा लिखा हुआ है, मुकेश एंड हिज फादर हैड बॉट अ ट्रैक्टर फ्रॉम मार्केट ऑफ कानपुर टू प्लग द फील्ड ऑफ फार्मर्स ऑफ हिज विलेज। अब इसको हम जब बनाएंगे तो सबसे पहले 1 नंबर पे ये लिखा जाएगा, उसके बाद में पीछे से आएंगे, यानी कि यहाँ पे हम लिखेंगे मुकेश और उसके पिता। तो यहाँ पे हमने लिखा मुकेश और उसके पिता, तो ये 1 नंबर पे लिख दिया। अब हम पीछे से आएंगे, तो यहाँ पे हिज विलेज यानी कि अपने गांव, तो यहाँ पे हमने लिखा अपने गांव। अब इसके बाद में हिज के पहले लिखा हुआ है ऑफ, तो ऑफ की होगी के। फार्मर्स यानी कि किसानों, फार्मर्स की किसानों, किसानों नहीं किसाने, है ना। और इसके बाद में ऑफ फिर से लिखा हुआ है, तो ऑफ की जो हिंदी होगी वो होगी के। फील्ड्स यानी कि खेतों, द फील्ड्स यानी कि खेतों।
अब इसके बाद में ये लिखा हुआ है टू और इसके बाद में लिखा हुआ है प्लग, तो टू प्लग हो जाएगा, यानी कि को जोतने के लिए, खेतों को गैस यहाँ पे टू प्लग की जो हिंदी होती है वो जोतने के लिए होती है। उसके बाद में कानपुर, तो यहाँ पे टू के पहले लिखा हुआ है कानपुर, तो कानपुर की हम लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे कानपुर। और इसके बाद में ऑफ लिखा हुआ कानपुर से पहले, तो हम लगाएंगे के या की। तो इसके बाद में लिखा हुआ है मार्केट, तो मार्केट लिखेंगे यहाँ पे बाज़ार। और इसके बाद में बाज़ार से पहले फ्रॉम यानी कि से, तो इसकी हम लिखेंगे से। और इसके बाद में ट्रैक्टर, तो अब चाहे एक ट्रैक्टर कह दो चाहे 8 ट्रैक्टर कह दो, है ना। तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे एक ट्रैक्टर यानी कि ट्रैक्टर, एक ट्रैक्टर। और इसके बाद में बॉट मीन्स खरीदा। और इसके बाद में हेड, ये लिखा हेड, तो हेड की हम लिख देंगे था। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं सेंटेंस हमारा क्या बना हुआ। तो देखिए सेंटेंस हमारा कितना सही से बना हुआ है। तो मुकेश और उसके पिता अपने गांव के किसानों के खेतों को जोतने के लिए कानपुर की बाज़ार से एक ट्रैक्टर खरीद लाए थे या ख़रीदा था, ट्रैक्टर ख़रीदा था। तो इस तरीके से सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में देखते हैं चौथा सेंटेंस, और चौथा सेंटेंस हम लोग देख लेते हैं, वही सेम टू सेम ट्रिक से ही बनाएंगे हम चौथा सेंटेंस। तो देखिए जैसे कि मैंने बताया था, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हम लोग देखते हैं। तो इस सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है विल हैव बीन। तो राम और उसके दोस्त, ये राम एंड हिज फ्रेंड विल हैव बीन गोइंग टू मुंबई फ्रॉम कानपुर बाय बस टू बाय द बुक ऑफ इंग्लिश सिंस मंडे। तो इस सेंटेंस को जब हम हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो देखिए वही ट्रिक है, हेल्पिंग वर्ब से पहले जितना जो कुछ भी लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ना, तो इससे पहले जो कुछ भी लिखा हुआ है उसकी हम हिंदी सबसे पहले लिख लेंगे। तो लिखेंगे राम और उसके दोस्त, है ना, राम और उसके दोस्त। तो राम और उसके दोस्त ये तो हो गया। इसके बाद में पीछे से आ जाइए, मंडे से, मंडे से, मंडे की इंग्लिश फिर से, तो मंडे। अब सिंस की इंग्लिश होती है, ये हमने लिखा है यहाँ पे मंडे, और सिंस का मतलब होता है से, है ना। बुक या सॉरी इंग्लिश की किताब यानी कि इंग्लिश की किताब, तो इसको हम बनाएंगे इंग्लिश, तो ये हो जाएगा इंग्लिश की किताब। और इसके बाद में हमने क्या किया, इंग्लिश की किताब है ना, तो बाय यानी कि खरीदने, और यहाँ पे हम करेंगे खरीदने। और यहाँ पे टू की हिंदी होगी के लिए, के लिए। बाय बस यानी कि बस से, तो बस की इंग्लिश पहले, तो बस और फिर बाय की से। कानपुर, अब कानपुर की है ना, कानपुर। और इसके बाद में फ्रॉम की भी हिंदी होती है से, कानपुर से। और इसके बाद मुंबई, तो मुंबई यहाँ पे हम लिखेंगे मुंबई, है ना। और इसके बाद में गोइंग टू यानी कि जा रहा, सॉरी यहाँ पे कई लोग हैं तो रहे, गोइंग टू। अब विल हैव बीन, तो यहाँ पे लगेगा होंगे। अब देखिए हमारा सेंटेंस क्या बना हुआ है, राम और उसके दोस्त मंडे से इंग्लिश की किताब खरीदने के लिए बस से कानपुर से
मुंबई जा रहे होंगे। तो देखिए कितनी शानदार ट्रिक है और इसी ट्रिक की बदौलत आप सेंटेंस बना सकते हैं। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, आप लोगों को करना क्या है कि सबसे पहला काम करना है हेल्पिंग वर्ब ढूंढना है। हेल्पिंग वर्ब से पहले जितना जो कुछ भी लिखा हो उसकी इंग्लिश पहले नंबर पे बनाएंगे और फिर सेंटेंस के लास्ट को पहले, फिर उसके बाद में सेकेंड लास्ट, फिर थर्ड लास्ट, यानी कि पीछे से बनाते चले आएंगे और आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ गाइस वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। अगर आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।